तमाम रियासती इदारे आज़ाद और अरबों लूटने वाले सियासतदान पहली बार कानून की गिरफ्त में हैं। इमरान खान का कहना है नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के खिलाफ केसेस हमारे इक़्तिदार में आने से पहले के हैं। 4 माह में पाकिस्तान मुआशी तौर पर मुस्तहकम हुआ, अब किसी और की जंग नहीं लड़ेंगे। इमदाद और कर्जे मुफ्त नहीं होते, हमने भारी कीमत चुकाई है। नरेंद्र मोदी इलेक्शन जीतने के लिए भारत में पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात भड़का रहे हैं। 2 जोहरी ताकतों के दरमियान जंग खुदकुशी होगी। बदकिस्मती से भारत ने मुज़ाकरात की पेशकश कई बार मुस्तरद की। मसला कश्मीर का हल सफाकियत नहीं बातचीत है। वज़ीर आज़म इमरान खान का तुर्क टीवी को इंटरव्यू। मजीद कहा, अफगानिस्तान में अमन सिर्फ मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। फौजी ताकत का इस्तेमाल मसले का हल नहीं, नॉर्वे की पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालिसी की पेशकश। भारत के दौरे पर मौजूद नॉर्वेजियन वज़ीर आज़म अर्ना सोलबर्ग कहती हैं पाकिस्तान और भारत बड़े ममालिक हैं और अपने मसाइल खुद भी हल कर सकते हैं। वजीर आज़म इमरान खान का रात गए रावलपिंडी के सरकारी अस्पतालों का दौरा, मरीजों की टेस्ट बाहर से कराने और अद्वियात की अदम दस्तयाबी की शिकायत। सहूलियात के फुकदान पर वजीर आज़म का इजहार तशवीश। शेल्टर होम में बेघर अफराद को फराहम की जाने वाली सहूलियात का भी जायजा लिया। सुप्रीम कोर्ट में आज भी अहम मुकदमात की समाअत। पाकपतन अराजी केस की समाअत मुलतवी। IG इस्लामाबाद तबादला और 54 अरब कर्ज मुआफी केसेस की समाअत होगी। इसहाक डार की वतन वापसी, सरकारी रिहाइश गाहों की गैर कानूनी अलॉटमेंट और शरीफ फैमिली शुगर मिल्स नजर सानी के केसेस भी लगेंगे। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ जाली अकाउंट्स केस में GIT अफसरों की जानों को शदीद खतरात लाहक। 92 न्यूज के प्रोग्राम मुकाबिल में एंकर पर्सन राउफ क्लासरा का इंकशाफ। 54 से जायद अफसरों और गवाहों ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी जान का तहफ़्फ़ुज़ और नौकरियों की जमानत मांग ली है। वजीर खजाना असद उमर की जेर सदारत इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास कुछ देर बाद होगा। पाकिस्तान मशीन टूल फैक्ट्री को बहाल करने के मंसूबे की मंजूरी का इम्कान, गंदम की सप्लाई और बरामद के मंसूबे और सूबों के लिए तरक्याती मंसूबों के बजट की रिलीज पर भी गौर किया जाएगा। FATF का इजलास आज सिडनी में होगा। पाकिस्तान का 12 रुकनी वफ्द शरीक होगा। पाकिस्तान में सिर्फ $10,000 बाहर से लाने और ले जाने की इजाजत होगी। इंश्योरेंस सेक्टर में प्रीमियम के लिए मुकम्मल तफसीलात देना होंगी। पाकिस्तान की जानिब से जमा रिपोर्ट में यकीन दहानी। मुकम्मल तफसीलात रोजनामा 92 न्यूज में शामिल। पेशावर में PTI के दौर का पहला मेगा प्रोजेक्ट बस रैपिड ट्रांजिट मंसूबा सूबाई हुकूमत के लिए चैलेंज बन गया। 6 माह का मंसूबा 1.5 साल में भी मुकम्मल होता दिखाई नहीं दे रहा। मंसूबे की तकमील में ताखीर के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। अमेरिका के लिए नए पाकिस्तानी सफीर असद मजीद खान पाकिस्तान हाउस वाशिंगटन पहुंच गए। असद मजीद खान 12 जनवरी को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को सफारती असनाद पेश करेंगे। असद मजीद खान इससे पहले जापान में पाकिस्तान के सफीर थे। PTI डेरा गाजी खान के सदर पर कातिलाना हमले की CCTV फुटेज 92 न्यूज को मौसूल। राशिद बुखारी पर नामालूम मुलजिम ने फायरिंग की। राशिद बुखारी 4 रोज तक मौतो हयात की कशमकश में रहने के बाद गुज़श्ता रोज दम तोड़ गए।
मुल्तान के इलाके मती तल में डकैती की वारदात मुज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक 2 जख्मी हो गए। जाँ बहक होने वालों में 44 साला जुल्फ़कार और 45 साला बशीर अहमद शामिल। पुलिस पर मुक्के बरसाने वाला बॉक्सर कानून के शिकंजे में आ गया। पेरिस में पीली जैकेट्स के एहतजाज में एहलकारों पर मुक्के बरसाने वाला साबिक फ्रांसीसी बॉक्सिंग चैंपियन गिरफ्तार। क्रिस्टोफर ने मुजाहरे के दौरान पहल करते हुए दीगर मुजाहिरीन को भड़काया और एहलकारों पर चढ़ाई की थी। अमेरिका में जारी हुकूमती बहरान पर सरकारी मुलाजमीन फट पड़े। यूटिलिटी बिल्स की अदायगी भी मुश्किल है। डेमोक्रेट सेनेटर क्रिस वैन हॉलिन के ज़रिए एहतमाम गोल मेज कॉन्फ्रेंस में सरकारी मुलाजमीन ने अपने दुखड़े सुनाए। उधर सदर ट्रंप का जल्द कौम से खिताब और मैक्सिको बॉर्डर का दौरा करने का ऐलान। पेशावर में यूसुफजई नाइट सजी तो पश्तो मौसीकी पर हर कोई झूमने लगा। मौसीकी के दिलदादा नौजवान इकट्ठे हुए तो महफिल खूब जमी। रक्स के तड़के ने सख्त सर्दी में भी माहौल गरमा दिया। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का आगाज करें। बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में समाअत होने वाले अहम मुकदमात की। सुप्रीम कोर्ट में पाकपतन में औकाफ की अराजी फरोग से मुताल्लिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पाकपतन अराजी का मामला हजारों एकड़ का है। हमारे पास सिर्फ 7 मरले का जवाब आया है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि पाकपतन अराजी का मामला, और इसी पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हमारे पास सिर्फ 7 मरले का जवाब आया। इसी पर मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे जानशेर से। जानशेर बताएगा केस की समाअत जारी है, क्या है अदालती कार्रवाई, क्या रिमार्क्स सामने आ रहे हैं चीफ जस्टिस की जानिब से? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में पाकपतन में महकमा औकाफ की अराजी से फरोख्त के मुतालिक केस की समाअत हुई, जिसमें चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की। चीफ जस्टिस का कहना था कि इफ्तिखार गिलानी की जानिब से इल्तवा की दरख्वास्त आई है, और ये भी कहा गया है कि दरख्वास्त गुजार के वकील ही इफ्तिखार गिलानी है, जिसकी वजह से इस केस की समाअत को गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी करते हैं। इसके अलावा चीफ जस्टिस का कहना था कि 7 मरले का मसला नहीं, ये हजारों एकड़ की अराजी का मसला है, और हमारे पास सिर्फ 7 मरले का जवाब जो है वो अभी तक मौसूल हुआ है। इसके बाद ये इस केस की समाअत को गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। जी सही, ठीक, केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी गई। जानशेर साथ रहिएगा। एक और खबर अपने नाज़रीन के साथ शेयर करें कि सुप्रीम कोर्ट में इसहाक डार की वतन वापसी से मुतालिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि इसहाक डार अभी तक वापस नहीं आए। नैब अभी तक इसहाक डार को वापस ना ला सका। जानशेर हमारे साथ मौजूद है। जानशेर बताइएगा, इसहाक डार से मुतालिक क्या रिमार्क्स दिए चीफ जस्टिस ने? जी बिल्कुल, इसहाक डार की वतन वापसी से मुताल्लिक केस की भी समाअत हुई, और चीफ जस्टिस ने इस्तफसार करते हुए कहा कि इसहाक डार जो है वो अभी तक वापस नहीं है। नैब अभी तक इसहाक डार को वापस ना ला सका, जिस पर जहां ज़ेब भरवाना का कहना था कि इसहाक डार की वापसी के एक्स्ट्राडिशन का अमल जो है वो शुरू है, और इसहाक डार की जायदाद भी जब्त कर ली गई है। जस्टिस एजाजुल एहसन का कहना था कि जायदाद जब्त करने के मामले को 2 माह गुजर चुके हैं, और बज़ाहिर लगता है कि खत्तो किताबत अभी तक हो रही है, कोई अमली काम जो है वो नहीं हो रहा। इस पर वकील नैब का कहना था कि बरतानिया की हुकूमत के खत का जवाब दे दिया है। चीफ जस्टिस का कहना था कि इसहाक डार की वापसी के हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं हुई। क्या पीटीवी केस में इसहाक डार, परवेज रशीद और अताउल्लाह कासमी से रिकवरी जो है वो की गई है। इसके अलावा नैब अदालत की जानिब से यह भी कहा गया है कि नैब ने इसहाक डार की वापसी के सवालनामे का जवाब जो है भिजवा दिया है, और यह भी कहा गया है कि मालूम नहीं इसहाक डार कब तक वहाँ बैठे रहेंगे। इसके बाद इस केस की समाअत को 1 माह के लिए मुलतवी कर दिया गया। जी ठीक है, समाअत को मुलतवी कर दिया गया। जानशेर, आपने 2 अहम केसेस के हवाले से हमें आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट में सेहत इंसाफ कार्ड से मुताल्लिक केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस आकिब निसार ने रिमार्क्स दिए, स्टेट लाइफ अपने रेट ठीक करे।
हुकूमत ने कुछ ऐसी शराइत लगाई हैं जिसकी वजह से रेट्स नीचे नहीं कर सकते। सेक्रेटरी कॉमर्स का जवाब, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा ऐसा है तो अभी वजीर सेहत और सेक्रेटरी सेहत को बुला लेते हैं। अदालत ने विफाकी वजीर सेहत और सेक्रेटरी सेहत को तलब कर लिया। जी हाँ, ऐसा है तो अभी वजीर सेहत और सेक्रेटरी सेहत को बुला लेते हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स आए और उन्होंने कहा कि आपके मामलात को हल करवा देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सेहत इंसाफ कार्ड से मुतल्लिक केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि स्टेट लाइफ अपने रेट ठीक करे। हुकूमत ने कुछ ऐसी शराइत लगाई हैं जिनकी वजह से रेट्स नीचे नहीं कर सकते। सेक्रेटरी कॉमर्स की जानिब से यह जवाब दिया गया, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ऐसा है तो अभी वजीर सेहत और सेक्रेटरी सेहत को बुला लेते हैं। अदालत ने विफाकी वजीर सेहत और सेक्रेटरी सेहत को तलब कर लिया है।